डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा स्टेटमेंट कि 1947 में शुक्र मनाइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, नहीं तो आज जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होता। आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट जो है अभी जितने भी लोगों की अगर हम बात करते हैं वो सुन रहे हैं, उन्हें जरूर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा स्टेटमेंट जो है उन्होंने दिया है। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कल जम्मू कश्मीर आए थे, कल कटरा में उन्होंने एक रैली की और कश्मीर में जो है उन्होंने एक पब्लिक रैली की। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर यह कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। आज ये कहा जाता है कि हमने जो है वो सब कुछ किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि 1947 में एनसी थी और एनसी का ही आज आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि 1947 के उस वक्त को याद करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, नहीं तो जम्मू कश्मीर जो है आज वो कब से पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो बन गया होता। सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से ही और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सच्ची डेडिकेशन की वजह से जम्मू कश्मीर जो है वो अलग है और आज वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो 1988 और 1989 के वो दिन याद करने चाहिए जब ये खुद ही जो है वो आतंकवादियों को रिहा कर रहे थे। और आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उस समय जिन आतंकवादियों को रिहा किया गया था आज वो ही पाकिस्तान में बैठकर जो है एक पूरा आतंकवाद का नेटवर्क चला रहे हैं। इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगर हम बात करें, भी चुनावी रैलियां जो है वो एक्टिव हैं, वो भी अपने जितने भी लीडरान हैं, जितने भी कारकुन हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने ये कहां पर कहा इसके बारे में आपको जानना होगा। और 1989 और 1999 की जिस तरह से मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद को फैलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि हवाएं फिर से बदलेगी, फिजाएं फिर से बदलेंगी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जो है वो जम्मू कश्मीर में जीतता है तो आप देखिएगा किस तरह से वो जो खुशगवारी थी, वो जो हवाओं का और फिजाओं का मौसम था वो वापस आएगा। ये मैं साफ तौर पर आपको बता दूं कि जहां पर कल अगर बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने कल अपने एक पार्टी लीडर को, यानी उधमपुर में मैं आपको बता दूं कि पूर्व विधानसभा सीट से प्रत्याशी है सुनील वर्मा, उन्हें जो है वो वहां पर सपोर्ट करने के लिए गए थे और उन्होंने वहां पर जो है जमकर मोदी सरकार और भाजपा सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा किया। और उन्होंने ये कहा कि ये वादे करते हैं हमने आतंकवाद खत्म किया, ये वादे करते हैं कि हमने कश्मीर को जो है वो फिजाएं बहाल की है और कश्मीर में आज दूध की नदियां बह रही है। उन्होंने जिस तरह से कहा कि राहुल गांधी जो है वो इनकी नफरत की दुकान को बंद करने के लिए निकला है और इनकी नफरत की दुकान को बंद कर जो है मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 1989 और 1999 की घटनाओं को अगर प्रधानमंत्री मोदी जी याद करें तब उन्होंने जो सरकार चल रही थी उसकी नीतियों को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि हमने गांधी और नेहरू की जो है यहाँ पर आइडियोलॉजी को अपनाया है, हम उनके रास्ते पर चले हैं, इसीलिए लोग हमें पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो लोगों पर प्रेशर बनाती है, केंद्र सरकार लोगों पर प्रेशर बनाती है, भारतीय जनता पार्टी लोगों को प्रेशर बनाती है। हम लोगों पर प्रेशराइज नहीं करते, हम जो है वो नॉर्मल तरीके से लोगों के साथ बिहेव करते हैं और नॉर्मलसी से चलने का जो है वो काम लेते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो कन्याकुमारी से निकले थे कश्मीर के लिए, जहां पर उन्होंने बहुत सारे लोगों से मिले और वाकई में उनकी मोहब्बत की दुकान जो है वो कामयाब होती हुई दिख रही है। और इसीलिए उनकी मोहब्बत की दुकान से जो है आज मोदी जी को जो है यहाँ पर देखिए समझ आ रहा है कि वो अपनी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग बेवकूफ नहीं है, लोग समझते हैं कि कौन नफरत फैला रहा है और कौन मोहब्बत फैला रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये केंद्र सरकार का दोहरा चेहरा है। साफ तौर पर उन्होंने इस पर भी पलटवार किया कि उन्होंने ये कहा कि बताइए जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा 1999 में इंडिया अलायंस से अपाहिज जो है विमान में सवार यात्रियों के बदले जब कहा गया था कि इन आतंकवादियों को छोड़ दीजिए तब किसने छोड़ा था। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज को यहाँ पर याद किया। उन्होंने ये कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को जब किडनैप कर लिया गया था तो आतंकवादियों की रिहाई किसने की थी, इन सवालों का जवाब जो है उन्हें देना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि तब के छोड़े हुए आतंकी जो हैं आज अपना नेटवर्क चला रहे हैं और कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो आतंकवादियों को सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा ना तो हमने कभी आतंकवादियों को सपोर्ट किया है, ना ही हम करेंगे, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री मोदी जी को 1947 के वो दिन याद करने चाहिए और उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी तो आज जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जिसे बार बार ये कहा जाता है कि हाँ जम्मू कश्मीर हमारा है। तो ये कहने से पहले ये सोचना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कितना बड़ा रोल है इन सब चीजों में। फिलहाल जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।